Hey guys and girls, welcome back to the episode 1 of How to Win Friends and Influence People। इस बुक के अगर कंटेंट पेज की बात की जाए तो हमें पता चलेगा कि ये बुक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। नंबर 2, 6 ways to make people like you। Number 3, how to win people to your way of thinking। And last, number 4th part is be a leader, how to change people without giving offensive resentment। So let's start with the part 1 of this book। part 1 में in total 3 chapters है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं chapter 1 के बारे में। चैप्टर 2 एंड 3 के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस आएंगे। इन शॉर्ट हर एक चैप्टर्स पे डेडिकेटेड वीडियोस है इस सीरीज में। तो अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की जर्नी को शुरू करते हैं। चैप्टर 1 का हेडिंग है इफ यू वांट हनी देन डोंट किक द बी हाइव। हम सब जानते हैं कि अगर हम बी हाइव को हिट करते हैं देन हमें हनी नहीं मिलेगा, उल्टा हनी बीज हमें आ जाएगी, राइट। सेम लॉजिक इंसानों पे भी अप्लाई होता है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि पीपल डोंट क्रिटिसाइज देमसेल्फ फॉर एनीथिंग, नो मैटर हाउ रॉन्ग दे कैन बी। एक्चुअली जब आप सामने वाले को कुछ ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स देते हैं या आप क्रिटिसाइज करते हैं, देन दैट पर्सन डजंट एडमिट दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। इंस्टेड they try to justify themselves, they never criticize themselves कि हाँ यार मैंने कोई गलती कर डाली है एंड मुझे पनिश किया जाना चाहिए। नो, नेवर। दैट मीन्स अगर आप सामने वाले को क्रिटिसाइज करते हो they will not accept it। Remember this quote, criticism is dangerous because it wounds a person's precious pride and it hurts his sense of importance and arouses resentment। क्योंकि जितना हम appreciation के लिए तड़पते हैं उतना ही ज़्यादा हम डरते हैं criticism से। So it is very very important to understand that if you want to make friends or influence people, the first step you need to learn is do not criticize others। इसे ना एक साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव भी किया था कि अगर किसी जानवर को आप अप्रिशिएट कर रहे हो फॉर हिज गुड वर्क, वो अपनी चीज़ों को जल्दी से सीखेगा और अच्छे से कर सकेगा। इंस्टेड अगर आप उसी जानवर को उसके बुरे कर्मों के लिए क्रिटिसाइज करते हो। एंड दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू ह्यूमंस एज वेल। जब हम इंसानों के साथ डील कर रहे हैं हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए वी आर नॉट डीलिंग विथ पीपल्स विथ लॉजिक्स, वी आर डीलिंग विथ पीपल हु हैव इमोशंस एंड आर मोटिवेटेड विथ प्राइड। इस बुक में एक बहुत ही अच्छा लाइन लिखा है, एनी फूल कैन क्रिटिसाइज, कंडेम एंड मोस्ट ऑफ देम डू, but it takes character and self-control to be understanding and forgiving। Now you have to decide between a great man or a fool। Choice is yours। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ देखा कि हमें इंसानों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए बिकॉज पीपल आर क्रिएचर ऑफ इमोशन नॉट लॉजिक। बट इस चीज़ को अप्लाई कैसे करें? एग्जाम्पल, कोई एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो हो जिससे हमें समझ में आए कि बिना क्रिटिसाइज किए हम कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, राइट। द अल्टीमेट गोल इज टू मोटिवेट पीपल और टू अट्रैक्ट मोर पीपल। तो चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। बॉब हुबर नाम का एक बहुत ही फेमस टेस्ट पायलट था एंड वो एयर शोज में भी अपने परफॉर्मेंस दिखाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो कोई एयर शो से रिटर्न आ रहे थे एंड सडनली ही एनकाउंटर्ड दैट उनके एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन बंद हो गए। सिंस ही वॉज सो टैलेंटेड ही समहाउ मैनेज टू लैंड दैट एयरक्राफ्ट सेफली। एयरक्राफ्ट बुरी तरह से तहस नहस हो गया था लेकिन देयर वर नो कैजुअलिटीज। तो अब जैसे ही प्लेन लैंड हुई बॉब ने सबसे पहले चेक किया कि कौन सा फ्यूल इस एयरक्राफ्ट में डाला गया था। ही फाउंड दैट जो एयरक्राफ्ट वो चला रहे थे उसमें गैसोलीन की जगह जेट फ्यूल डाल दिया गया था एंड दैट वॉज द मेन रीजन ऑफ इंजन फेलियर। एंड आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि कभी भी एयरक्राफ्ट में पायलट उतर के नहीं जाता है जहाँ पे फ्यूल भरा जाता है, वो सिर्फ अपने कॉकपिट पे बैठे इंस्ट्रक्शंस देता है कि मुझे कितने लीटर्स ऑफ फ्यूल चाहिए। बट ये सब काम एक टेक्नीशियन का होता है जो ग्राउंड फोर्स में रहता है। अब मैं आपसे कहता हूँ
आप अपने आप को बॉब की जगह रखिए एंड जस्ट इमेजिन आप एक बहुत ही फेमस पायलट है, आपने इतने सारे एयर शोज किए और साथ ही साथ आप एक बहुत ही एक्सपेंसिव वर्ल्ड वॉर 2 प्रोपेलर इंजन चला रहे हो एंड यू फाइंड दैट मैकेनिक मेड अ मिस्टेक, उसने गैसोलीन की जगह जेट फ्यूल डाल दिया एंड यू हैड टू सफ़र क्योंकि आपको अपना सब कुछ दांव पे लगा के उस प्लेन को लैंड कराना था। जस्ट इमेजिन आप अगर उस मैकेनिक से मिले होते हैं जिसने आपके एयरक्राफ्ट में फ्यूल भरा होता तो आपका इम्पल्सिव रिएक्शन क्या होगा? क्या कुछ इस तरह, तुझे पता भी है तूने क्या गलती की है, मुझे जानता है मैं कौन हूँ, तेरी नौकरी तो गई बेटा समझ। पता नहीं यार कहाँ से उठ के लोग आ जाते। एक छोटी सी चीज़ गैसोलीन और जेट फ्यूल, इन दोनों के बीच में तेरे को डिफरेंस समझ में नहीं आता। लेकिन बॉब का रिएक्शन कुछ इस प्रकार था। बॉब उस मैकेनिक के पास जाते हैं, उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, देखो मैं जानता हूँ कि तुमने क्या गलती की है और ये भी जानता हूँ कि तुम ये गलती दोबारा नहीं करोगे, तो क्या तुम मेरा F1 कल सर्विस करोगे? अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप खुद को उस मैकेनिक के जगह पर रख कर देखिए एंड फील कीजिए कि कौन से रिएक्शन पे आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म किए होते। क्या वो इम्पल्सिव रिएक्शन पे आपने किया होता या जिस तरीके से बॉब ने आपको ट्रीट किया उस पे आप मोर एनर्जेटिक होके, मोर एंथुसियाज्म के साथ और विदाउट एनी मिस्टेक आप नेक्स्ट काम कर रहे होते हैं। तो ये रहा वो एग्जाम्पल जिसमें हम समझ पाए कि बिना क्रिटिसाइज किए लोगों का दिल कैसे जीता जाता है और कैसे उनसे वो काम कराया जा सकता है। अगर आपकी भी कोई स्टोरीज है जिसमें आपने बिना मधुमक्खी को हिट किए अपना हनी निकाला है तो आप अपनी स्टोरीज हमें कमेंट सेक्शंस पे शेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 1 ऑफ फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड do share with your friends and families. Also, if you are interested in books and book related stuffs, then make sure you have subscribed to this channel. Thank you and मिलते हैं episode 2 में. Bye bye.